आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट और स्टैटिक जीके की इस क्लास में आज मैं पीवी सिंधु के बारे में विस्तार के साथ बात करने जा रहा हूं और इस विस्तार का संबंध आपके एग्जाम से है। मैं विद प्रूफ आपको ये बताऊंगा कि आने वाले एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आरएएस हो, उनमें किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है और इन सब को मैं पुराने क्वेश्चन से जोड़कर बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं, आइए। अभी एक प्रतियोगिता हुई है जुलाई 2026 के अंदर, और ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता का नाम है जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026। मतलब इसका संबंध कहीं ना कहीं जापान के साथ है। आप जानते हो जापान के बारे में, टोक्यो इसकी राजधानी है, भूकंपों का देश कहा जाता है इसे। सनाया ताकायाची इसकी प्रधानमंत्री है, जो कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। वो अभी भारत की यात्रा पर भी रही थी। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए, रिवीजन हो जाए, रिवाइज हो जाए, इसलिए आपको बताया जाता है। और ये वो पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। इसलिए जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त की है, वो इसको लिख लें, मेरी इस बात को लिख लें। आप जानते हो कि हर बात को लिखा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि आपको पहले लिखाया हुआ है, अब जो नए बच्चे हैं उनका उनके लिए अपडेट हो जाता है, और जो पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाता है। तो इसलिए जो बीच बीच में बोलता हूं, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जो 12 या 15 मिनट की जो भी ये क्लास होती है, ये आपके लिए कम से कम 1 घंटे की क्लास लेकर आती है, यदि आप इसे समझते हो तो। नहीं तो 12 को 12 कह दो, चाहे 12 कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल एंड सोबर। और मेरी हर बात पर ध्यान दिया करो। मैं विशेष रूप से उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी गंभीरता के साथ करते हैं, और जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रात दिन एक करके बैठे हैं, और जो मेरी बात को समझते हैं। मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं। इसलिए ये जो हमारी 5 बजे वाली क्लास की जो सीरीज है, इसे किसी भी रूप में नजरअंदाज मत करें आप, किसी भी रूप में। इसके नोट्स बनाइए। आपका दोस्त यदि कोई पीडीएफ लेकर पढ़ता है, या उसके मोबाइल में पीडीएफ का भंडार है, तो उसको उसके तरीके से तैयारी करने दीजिए। वो उसका अपना तरीका है, वो सही है या गलत है उस पर हम नहीं जा रहे। लेकिन यदि आप मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे को जानते हो, मेरी बात को समझते हो, तो 5 बजे वाली क्लास के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए, फिर उनको बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, करंट और स्टैटिक जीके में आपको कभी समस्या नहीं आने दूंगा, कभी भी समस्या नहीं आने दूंगा। क्लियर? तो ध्यान रखना मेरे टॉपिक के बारे में। तो जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 टोक्यो। देखिए, ये जो टोक्यो है, सबसे पहली बात तो आप जानते हो कि जापान की राजधानी है, और जापान का एक द्वीप है, होसु द्वीप पर है ये। होसु द्वीप पर है ये, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है ये, सबसे बड़ा द्वीप है। एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, ये किस नदी के किनारे है? ये सुमीदा नदी के किनारे है। सुमीदा नदी के किनारे है। ये जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये एक बिहार में टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। बिहार में एक टीचर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आया था कि टोक्यो किस नदी के किनारे है? सुमीदा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब ये जो टूर्नामेंट हुआ है, पीवी सिंधु और अकाने यामागुची, ये नाम अच्छे तरीके से याद कर लेना, अकाने यामागुची। और ये नाम से ही पता लग रहा है वैसे तो ये जापान की खिलाड़ी है। ये प्रतियोगिता हुई, और इसमें जो विजेता रही वो पीवी सिंधु रही। जानते हो, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। इस पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल के साथ है। तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से एक कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए, बैडमिंटन।
जैसे बहुत पहले पूछा जाता था सानिया मिर्जा का संबंध किसके साथ है, तो टेनिस से संबंधित है। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते थे कि टेनिस है, दूसरा ऑप्शन बैडमिंटन दे देता था, एक लॉन टेनिस दे देता था, सब खत्म हो जाता था वही। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बैडमिंटन से संबंधित है, हालांकि कॉमन क्वेश्चन है, विजेता रही। अब इसके साथ ही क्या रिकॉर्ड बन गया, इसके साथ ही ये रिकॉर्ड बन गया, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने यह खिताब जीता। और मजेदार बात बताऊं, पहली भारतीय खिलाड़ी जिसने यह खिताब जीता, पहली भारतीय खिलाड़ी, मतलब चाहे पुरुष और महिला दोनों में यही है। अभी तक पुरुष ने, किसी भी भारतीय पुरुष ने यह खिताब नहीं जीता है। मैं वापस रिपीट कर दूं, किसी भी भारतीय पुरुष ने, किसी भी भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट नहीं जीता है। इसका आंसर पीवी सिंधु पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है जिसने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीता है। अब आप खुद सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण, और महिला खिलाड़ी तो है ही। समझ में आई बात सारी? आइए अब इसकी जो उपलब्धियां देखते हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं इनकी, बहुत सारी उपलब्धियां हैं पीवी सिंधु की। इन्होंने क्या है, 2 ओलंपिक पदक जीते। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक तो रियो ओलंपिक 2016, ये जो रियो ओलंपिक 2016 जो इन्होंने जीता था, इसमें इन्होंने सिल्वर जीता था, सिल्वर। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है ना? रियो ओलंपिक 2016 में रजत और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य। यहां पर एक आपके रिकॉर्ड बन जाता है, और जो आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है, लगातार 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली, लगातार 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली, यहां आप ओलंपिक भी कह सकते हो, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज भी आता है। लगातार 2 व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल ओलंपिक पदक जीतने वाली, ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट। एथलीट का मतलब खिलाड़ी। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी मत कर देना। और ये जो पीवी सिंधु है, आपको बता दूं, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था भारत के किस राज्य से संबंधित है ये, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ये हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद, पहले ये आंध्र प्रदेश में आता था, अब ये तेलंगाना में आता है। ध्यान रखना, हैदराबाद से संबंधित है। और हैदराबाद के बारे में 2 ऑब्जेक्टिव बताए बगैर मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये आपका ऐसा स्टैटिक है जो बहुत बार आता है। एक तो हैदराबाद का निक नेम क्या है, इसे कहते हैं निजामों का शहर। और ये जो हैदराबाद है, ये आपका मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी के किनारे है ये हैदराबाद। क्लियर? आइए, अब इनको कई सम्मान मिले हुए हैं। यदि मैं कहूं पीवी सिंधु, इनको जो सम्मान मिला हुआ है 2015 में पद्म श्री मिला हुआ है, और 2020 में इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है। आपको ये बताना है कि इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला, ये आपका होमवर्क है। मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार इन्हें किस वर्ष मिला था? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ध्यान रखें ये चीजें। क्लियर होगी बात सारी है? आइए अब मैं इसके क्वेश्चंस पर आ रहा हूं। आपके सामने है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एसएससी 2016 का है। आप जानते हो 2016 में रियो ओलंपिक हुए थे, ठीक है ना। मैं जानबूझकर ये आपको बता रहा हूं क्योंकि अब इस क्वेश्चन के आने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अब कम हो जाते हैं क्योंकि आप देख लीजिए, ये 2016 में रजत जीता, ठीक है ना। रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता। क्वेश्चन कैसे आया 2016 के एसएससी सीजीएल के अंदर? देखिए, रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा, ठीक है ना, के फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु को हराने वाली कैरोलिना मारिन किस देश से संबंधित है? कैरोलिना मारिन किस देश से संबंधित है? आ गया ना अब ये चीजें? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताइए, थोड़ा विचार करें आप, किस देश से संबंधित है? थोड़ा सा विचार करें आप, आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगा इसके अंदर। ध्यान रखना, ये किस देश से संबंधित है? थोड़ा सा विचार करें आप। आइए, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, स्पेन से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एसएससी 2021। अब आप देखिए, टोक्यो ओलंपिक कब हुआ? 2020 में। 2021 में एसएससी में पूछ लिया। क्या पूछा? टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन महिला स्पर्धा में पीवी सिंधु ने किस देश की खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता है? किस देश की खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो देखिए, इसका आंसर है हे बिंग जियाओ। हे बिंग जियाओ। आप देख रहे हो, जो रनर अप है, उपविजेता जो है, उसका देश और उसका नाम पूछा जा रहा है। आप खुद समझ सकते हो, इस क्वेश्चंस की तिकड़ी को हमें बढ़िया तरीके से रखना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मेरी क्लास को नजरअंदाज मत करो। आगे आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हो। भारतीय संविधान आपको राइट टू फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब देखिए इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है मेरा। पीवी सिंधु ने निम्न में से किसे हराकर जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 जीता है? ऐसे बनता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? अकाने यामागुची। अकाने यामागुची। मैंने पहले ही कहा था, नाम याद रख लेना। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि अकाने यामागुची का संबंध किस देश के साथ है। हालांकि ये कॉमन क्वेश्चन है। तो समझ में आई बात सारी? तो यहां मैं एक आपको वैल्यू एडेड बताने जा रहा हूं, बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए, ओलंपिक खेलों का बड़ा महत्व होता है, आप समझते हो। अब जो ओलंपिक खेल होंगे 2028 में होंगे, आगामी ओलंपिक खेल, ये वैल्यू एडेड है, ध्यान रखें। आगामी ओलंपिक खेल ये होंगे, एक तो होंगे आपके 2028 के अंदर। 2028 के अंदर जो होंगे, इसकी मेजबानी करेगा लॉस एंजल्स। ये रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान रखना। अमेरिका में होंगे। आएगा आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में, 2028 में होंगे। अभी से इसके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। ये 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। 2032 में जो होंगे, ये होंगे ब्रिस्बेन में। ये पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्लियर होगी बात सारी? तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, जिसमें से मैं एक नए क्वेश्चन के रूप में यदि आपको कहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा, टोक्यो किस नदी के किनारे है? बिहार में टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, आ चुका है ये क्वेश्चन। और जापान की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है, सना तकाइची, उसको मत भूल जाना। भारत की यात्रा पर भी रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो, आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।